सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभी एसएससी। भाई आप लोग एक बात बताओ, जो हम कम्युनिटी पोस्ट डाल रहे हैं भाई, जो हम कम्युनिटी पोस्ट प्लस शॉर्ट्स डालते हैं, देखें आप लोगों ने? देखते हो? क्यों भाई, क्यों इंपॉर्टेंट है? इसमें आपके जीके के पॉइंट्स होते हैं, 2 से मिनिमम 3 पॉइंट्स होते हैं। एक अच्छे से लाइन लेके। शॉर्ट में क्या होता है आपके, कोई क्वेश्चन होता है प्लस क्या हो सकता है आपके पास, शॉर्ट ट्रिक। समझा की बात? शॉर्ट्स में क्या हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है, आपकी शॉर्ट ट्रिक हो सकती है। तो ध्यान से कीजिए इनको भी। क्लियर? देखो मैं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, मैं आपको एक बात कहूँ, कुछ बच्चों की बड़ी सारी दिक्कत आ रही है। उनको क्या हो रहा है, वो क्वेश्चन तो कर रहे हैं, है ना, वो क्वेश्चन तो कर रहे हैं, बट उनको मेन दिक्कत कहाँ आ रही है भाई? मेन दिक्कत आ रही है उनको कैलकुलेशन में। मेन दिक्कत कहाँ आ रही है उनको? कैलकुलेशन में। क्लियर? कि कैलकुलेशन कैसे की जाए। देखो मैं आपको एक बात कहूँ, सबसे पहले ना आपकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इन दो चीजों को स्ट्रॉन्ग करो। समझा की बात? अगर आपने कैलकुलेटिवली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है ना, तो दो चीजों को स्ट्रॉन्ग करो मेरे बच्चों। सबसे पहले एडिशन, और दूसरे स्टूडेंट्स के एक्सपेरेंट, दूसरी है मेरे पास सब्ट्रैक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शन जिसने अच्छी कर ली ना, उसका बेड़ा पार हो जाता है। बिकॉज अगर आप जैसे आगे जाके डीआईवी करोगे ना, उसमें काम आती है। ठीक है? तो एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मल्टीप्लीकेशन के कुछ आप याद कर सकते हो। देखो मैं एक बात हूँ, 1 से लेकर 30 तक टेबल तो ये आपका टेबल नहीं, सॉरी, स्क्वायर तो याद होने चाहिए, इतना तो आप लग के चलो। और 1 से लेकर 15 तक आपको क्यूब याद होने चाहिए। कि ये तो टिप्स पे हो, इसमें कोई शॉर्टकट मत लगाओ कि 1 से लेके, हाँ बड़े बड़े स्केयर्स की जब आप बात करोगे उनमें आप शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो, बट इनमें प्लीज शॉर्ट ट्रिक ना करो। यहाँ तक तो याद करो, एडिशन सब्ट्रैक्शन को तेज कर लो, बहुत काम आएगी। क्लियर? चलिए जी, देखो मैं अभी बताऊं, जो बच्चा एक इंस्पेक्टर बनने की सोच रहा है, एक सरकारी नौकरी की सोच रहा है, वो सोच रहा है कि मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है, वो सोच रहा है मुझे कस्टम इंस्पेक्टर बनना है, वो सोच रहा है इनकम टैक्स में जाना, वो सोच रहा है एग्जामिनर जाना है, तो सबसे अच्छा क्या होता है आपके पास? एसएससी सीजीएल। सबसे अच्छा क्या होता है स्टूडेंट्स? एसएससी सीजीएल। पूरा सब्सक्रिप्शन कितने का? 7500 का? नहीं, सिर्फ और सिर्फ कितने का है? 4999 का। क्लियर? 4999 का पूरा सब्सक्रिप्शन है इसके अंदर। और क्या है, क्या मिल रहा है इसमें आपको? देखो मैं आपको बताऊं, इसमें आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, वीडियो लेक्चर मिलेगी, इनकी पीडीएफ मिलेगी, ठीक है, मेंटरशिप मिलेगी, ठीक है भाई। इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, इसमें आपको करंट अफेयर मिल रहे हैं, ये सारी चीजें मिल रही हैं। पता है कितने सिलेक्शंस हैं? टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस अभी तक अबीपीडिया की तरफ से, इतनी अभिमन्यु आईएएस के रसिया को अबीपीडिया की तरफ से 2200 प्लस सिलेक्शंस दी जा चुकी हैं। क्लियर? तो इतने अधिकारी यहाँ से निकल चुके हैं। तो ध्यान रखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए। कैसी कैसी जॉब्स होती हैं आपके पास? ऑडिट ऑफिसर हो सकता है, आप एग्जामिनर बन सकते हो, आप इंस्पेक्टर बन सकते हो सेंट्रल एक्साइज में। क्लियर? बहुत सारी ऐसी पोस्टें हैं जिनके बारे में तो आपको पता भी नहीं, आओगे जुड़ोगे तो पता चलेंगे। क्लियर? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम क्या कर रहे हैं बच्चों? और सिर्फ 4999 का, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको। क्लियर? चलिए, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी कहाँ मिलेगा आपको? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इंपॉर्टेंट है, कीजिए इसको। क्लियर? और एमटीएस का रिजल्ट देख लिया? नहीं देखा तो जाइए और प्लेलिस्ट में देखिए, वहाँ पे वीडियो पूरा बताया गया। चलिए, आज क्या है बेसिकली मेरे पास? प्रॉफिट लॉस 4, 3 सेशन जा चुके हैं, एक और आना है इसका भी। चलो, पहला क्वेश्चन क्या है? अ वेंडर लिस्ट हिज आर्टिकल 20% अबव कॉस्ट प्राइस एंड अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द कैश पेमेंट, द गेन परसेंटेज। एक आसान से क्वेश्चन से स्वागत करता हूँ आप सबका मैं आज के लेक्चर में। देखिए क्या दिया, अ वेंडर लिस्ट हिज आर्टिकल 20% अबव कॉस्ट प्राइस, यानी आप क्या बोलोगे? सीपी रेशो एसपी। यानी देखो 20% का मतलब क्या हुआ मेरा, कि जो वैल्यू 100 थी कितनी होगी? जब सिंपल सिंपल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन हो तो उनमें मैं कोई रेशो लगाना पसंद नहीं करता। क्लियर? अलाउज द डिस्काउंट ऑफ 10%। देखो इसका मतलब इस पे कितने का डिस्काउंट है?
इस पे 10% का डिस्काउंट दिया है। 120 का 10% कितना हुआ? 10/100 यानी कितना? -12। तो ये कितना हो गया? 108। तो डेफिनेटली ये था CP, सॉरी ये MRP नॉट SP। तो ये कितना हो गया SP? CP SP में कितने परसेंट का फर्क है भाई? 8% का। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? नोट कीजिए जल्दी से इसको, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 825 a man loses equal to 1/3 of its selling price। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है बेसिकली। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करेंगे इसे आराम से हम। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द लॉस परसेंटेज में इफ आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 1265। मतलब क्या बोल रहा है? लॉस को छोड़ो, ये बोला प्रॉफिट कितना होगा। लॉस कैसे होगा? प्रॉफिट परसेंटेज मेड इफ सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 1265। चलो भाई देखो जरा, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 825 a man loses इक्वल टू 1/3 ऑफ सेलिंग प्राइस। देखो भाई, सबसे पहले लॉस क्या होता है मेरे पास? लॉस होता है CP माइनस ऑफ इट्स SP। ये बताओ, ये चीज क्लियर है? लॉस क्या होता है मेरे पास? CP माइनस ऑफ इट्स SP। क्लियर? अब मेरी बात ध्यान से सुनना जरा आप। लॉस कितने का हुआ है? 1/3 ऑफ सेलिंग प्राइस, यानी इतने का मुझे, जो मेरा सेलिंग प्राइस था उसका 1/3 का मुझे लॉस हो गया। कब हुआ? जब मैंने क्या किया होगा? CP माइनस ऑफ SP। सिंपल, मैंने बिल्कुल सिंपल अप्रोच के साथ इस क्वेश्चन को रखा है। मैंने कोई ज़्यादा इसमें मतलब कोई एक्सपेरिमेंट करने की सोची भी नहीं है। क्लियर? देखो, SP इज इक्वल टू क्या लिखूंगा फिर मैं? 3 टाइम्स ऑफ CP माइनस ऑफ SP। तो ये कितना हो गया? SP इज इक्वल टू 3 CP माइनस ऑफ 3 SP। क्लियर? तो ये कितना हो गया? SP इज इक्वल टू 3 CP माइनस ऑफ, या ऐसे बोलो SP प्लस 3 SP इज इक्वल टू 3 CP। और क्या कहोगे? 3 CP इज इक्वल टू 4 SP। CP अपन SP कितना है मेरे पास? 4/3। समझ आ गई बात? सिंपल भी आप कर सकते थे, बट मैंने बेसिकली आपको एक अच्छे से मेथड के थ्रू बताया कि क्यों ऐसा होता है। क्लियर? अब वो क्या कह रहा है? बाय सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ 825। देखो इसका मतलब क्या है? मेरे पास CP रेशो SP निकला कितना? 4:3। 3 की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 825। कितने टाइम्स अभी पता नहीं है, क्या ये कटेगा? देखो इसका सम कितना हुआ? 825 का 8, 2, 10, 5, 15। 15 3 से डिविजिबल है, तो डेफिनेटली पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा। बिल्कुल होगा जी। कितना टाइम्स? देखो एक की वैल्यू कितनी है? 3 दूनी 6, 3 7 21 और 3 5 15। तो इसको या क्या करो, इसमें 275 ऐड कर दो। कितना हो गया? 2500। ये क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस 1100 आ गया। क्लियर? अब लॉस की तो भाई कोई गुंजाइश ही नहीं उठती। क्लियर? इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। क्लियर? देखो अब मेरे पास क्या है? अब होपफुली ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको थोड़ा सा मैं रब आउट करना चाहूंगा। देखो इसका मतलब CP रेशो क्या है? SP है, यानी वो मुझे क्या कह रहा है? ये 1100 है और ये कितना है? सब, क्योंकि सबसे पहले मुझे कॉस्ट प्राइस तो निकालना था। क्या बोला है कि अगर मेरे को जितने का भी खरीदा, अगर 1265 का बेचूं तो प्रॉफिट है लॉस कितना होगा? क्लियर? देखो 1100 आ गया, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। तो आंसर मेरे पास एक ही ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? फिर भी निकाल के देखेंगे भाई कितने का? 165 का प्रॉफिट हुआ कितने पे? 1100 गुना ऑफ 100%। तो ये कितना हो? 11 कम 11 5 15%। ऑप्शन नंबर बी पूरा निकाल के देखेंगे। क्लियर? नोट कर लीजिए इसको प्लीज। चलिए होपफुली क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे चल रहा हूं मैं। चलिए, अ शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बट चार्जेस अ सेल टैक्स ऑफ 8% ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस। इफ द कस्टमर pays ₹3402 as the price included the sales tax,
देन द मार्क प्राइस इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई कर सकते हैं, प्लीज ट्राई करो इसको। देखो वो क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन मार्क प्राइस। मैंने आपको पिछली कक्षा में भी, क्लासेस में भी बताया है कि सबसे पहले अपने पास कॉस्ट प्राइस होता है, फिर क्या होता है एमआरपी, एमआरपी पे लगता है डिस्काउंट, फिर क्या आता है मेरे पास सेलिंग प्राइस। बेसिकली ये मेरे पास क्या होता है, ये मेरे पास स्ट्रक्चर होता है। क्लियर? देखो, आ शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम बट चार्जेस 8%। देखो भाई, मैंने माना सबसे पहले एमआरपी, कुछ भी मान लो, मैंने मान लिया एमआरपी मेरा कितना आया 100। क्लियर? अच्छा, डिस्काउंट कितना 10%, डिस्काउंट लगा दीजिए, डिस्काउंट कितना 10%, यानी सेलिंग प्राइस कितना आएगा मेरे पास, ये आएगा 90%। क्लियर? ये कितना आएगा 90%। वो क्या कह रहा है, अब ये मेरा सेलिंग प्राइस एक्चुअली में है नहीं, उसने कहा भैया आप डिस्काउंट तो दे रहा हूं बट मैं क्या कर रहा हूं भाई, सेल्स टैक्स लगाऊंगा 8%। यानी इसका 8%, यानी 90 का 8% कितना हुआ 92 बाय 100, 9 8 72, 72 बटे 10 कितना हुआ 7.2, यानी कितना हो गया प्लस 7.2, कितना हो गया 97.2%। क्लियर? अब वो क्या कह रहा है, इफ कस्टमर पेज 3402 एज द प्राइस इंक्लूडिंग द सेल्स टैक्स देन मार्क प्राइस। वो क्या कह रहा है कि अगर मैंने 100 रुपए की चीज कितने में भी, एमआरपी 100 था, एसपी कितना आ गया 97.2। वो क्वेश्चन में कहना ये चाह रहा है कि आपके पास जो आपने पैसा पे किया ना, मेरे अकॉर्डिंगली जो कंडीशन देखी कितना है 97.2, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रुपीज में कितना दिया है 3402। यानी मैं क्या कहूंगा 97.2% की वैल्यू कितनी है मेरे पास बच्चों 3402। 1% की वैल्यू कितनी आ गई 3402 डिवाइडेड बाई कितना 972 इंटू 10 इंटू ऑफ, किसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, मार्क प्राइस क्या मेरा 100% इंटू ऑफ 100। ये सॉल्व करना है, मेरा आंसर आ जाएगा। करें सॉल्व इसको जरा। देखो मेरे को पूरा पूरा कटता तो दिख रहा है, ये कितने पे जा रहा है देखो। अगर मैं, देखो मैं पहले इनकाउंटर पता किसको करूंगा, मैं इसको करूंगा 972, इसको पहले करता हूं मैं 3 से 2700 210 6 6 1 9 2916। क्लियर? अब मैं क्या करना चाहूंगा, ये अप्रोक्सीमेटली आ रहा है पूरा पूरा आ रहा है, देखना पड़ेगा मेरे को जरा। ठीक है, 972 और इसका हाफ करो कितना आएगा, इसका हाफ कितना होगा मेरे पास 486, सो 2916 प्लस 486, 9 1 8 8 6 12, तो 34 के अराउंड कुछ आ रहा है, तो 3400 आ रहा है आंसर हमारा। हाँ जी, नहीं 34 से तो बड़ा ही आना चाहिए मेरा आंसर, क्योंकि मेरा जो आंसर है ना वो 34 से बड़ा क्यों आएगा, क्योंकि 97.2 की वैल्यू। या मैं एक काम करूं, देखो 97.2 इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली मुझे 3% ज़्यादा चाहिए, तो उसका 3% क्या होगा, देखो 34 आंसर आ नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर भी 35 ही आना चाहिए इसके हिसाब से। तो क्लियर? चलिए फिर भी कैलकुलेशन करके देखो, फटाफट बताओ। देखो दोबारा देखो, ये तो आ गया था ना, इसको 2 से इसको 0.5 से करके देखो, देखो 9 और 72 इंटू ऑफ। एक्चुअली मैंने क्या किया, मैंने 0.5 से करके ना 1/2 से कर दिया इसको, तो इसको 5 से करके देखो जरा। 9 पंजे कितना हो गया 45, 4500 और 7 पंजे 35, 350, तो ये कितना होगा 4850 और 7 दूनी 10, तो ये कितना आ गया 486 आ गया। इसमें जोड़ दो, यानी कितना है 2916486, बिल्कुल जी 3402, 3.5 टाइम्स ये आ रहा है, तो कितना आ गया ऑप्शन नंबर 3500 इज द राइट आंसर। क्लियर? क्योंकि मैंने जीरोस को देखा, मैंने इसको देखा ही नहीं। चलिए भाई, a shopkeeper buys some vegetable at a discount of 15% on labor price if he want to make a profit of 20% after allowing a discount of 10%, then by what percentage should his mark price be greater than the
ओरिजिनल लेबल्ड प्राइस। बताइए क्या होगा इसका आंसर। हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन। देखो, आज शॉपकीपर बाय सम वेजिटेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%। सपोज करो एमआरपी कितना है अपने पास 100%, इस पर डिस्काउंट कितना है मेरे पास 15%, तो 100 का 15 माइनस करो कितना हो गया 85% हो गया। ठीक है, इफ ही मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20% आफ्टर अलाउंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%, 20% का डिस्काउंट चाहिए इस पे, तो 85 का 1/5 कितना हुआ प्लस 17 हो गया, यानी कितना हो गया 102। ठीक है जी, देन बाय व्हाट परसेंटेज आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 10%। इसका मतलब क्या है, डिस्काउंट का मतलब क्या, 10 की चीज 9 में, यानी 9 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 102। ये क्या हो गया फाइनल, ये क्या हो गया इनिशियल वाली बात। तो 9 की वैल्यू कितनी 102, की वैल्यू कितनी आएगी 102/9, और किसकी वैल्यू निकालनी है इंटू ऑफ 10, तो 3 3 9 3 34, ये कितना आ गया, ये आएगा 113 के अराउंड 113.33। जो वैल्यू 100 थी कितनी रहेगी हम 113.33। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 13.33 एंड 13.33 वाज द राइट आंसर। क्लियर, जल्दी से नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, बट इजी क्वेश्चन आए, थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान देना बस। चलो, ये है भाई आज की क्लास का अगर मैं कहूँ सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 ऑरेंजेस इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 ऑरेंजेस एंड द डिस्काउंट ऑफ 10 ऑरेंजेस इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑन 5 ऑरेंजेस। देखो, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 ऑरेंजेस, यानी आप क्या कहोगे भाई 12 CP इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 ऑरेंजेस 9 SP, 12 CP इज इक्वल टू 9 SP, यानी CP अपॉन SP बेसिकली मुझे कितना दिया है 9/12, यानी 3/4। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से करना, ये सुपर इंपॉर्टेंट है, मेंस लेवल का क्वेश्चन है। आधी बच्चों को तो समझ ही नहीं आता करना क्या इसमें। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा है तो इजीली करना। वो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है नेक्स्ट, एंड द डिस्काउंट ऑन 10 ऑरेंजेस इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑन 5 ऑरेंजेस, यानी 10 पे डिस्काउंट इज इक्वल टू 5 का प्रॉफिट है, यानी डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट का रेशो कितना है, यानी 1/2। ये बात समझ आई कि अगर एक का डिस्काउंट तो 2 का प्रॉफिट। समझो इस बात को। एक बात बताओ मुझे, उसने प्रॉफिट कितने का दिया 2 यूनिट का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन CP अगर 3 है, SP अगर 4 है, यहाँ पे कितने का प्रॉफिट है 1, होना कितना का चाहिए 2, यानी CP रेशो SP बेसिकली मेरे पास कितना होना चाहिए 6:8। ये बताइए, ये चीज क्लियर हुई। बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए आपको। क्लियर कि CP अगर 6 था, SP 8 हुआ, क्योंकि प्रॉफिट मुझे क्या चाहिए 2। अब इस डिस्काउंट का भी तो कुछ करना पड़ेगा मुझे, इजंट इट। इस डिस्काउंट को भी तो मुझे टैकल करके चलना पड़ेगा। क्या होगा ये मेरे पास, यानी MRP। अगर डिस्काउंट 1 का था, डिस्काउंट मिलता है किस पे MRP पे, यानी 9 रहा होगा, 9 से 1 कम और ये 2 ज्यादा। ये बात समझ आई। ये बेसिकली CP SP और MRP का रेशो जनरेट होना था बेसिकली इस क्वेश्चन में मेरे बच्चों। क्लियर, तो मुझे क्या कह रहा है, व्हाट इज द पॉइंट डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, देखो भाई 2 का प्रॉफिट कितने में 6 पे, 1/3 कितना होता है 33.33%। ये क्वेश्चन सीधा मेंस में आया हुआ जहां तक मुझे पता है। क्लियर, एंड द डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट कितना है मेरे पास 1/9 11.11%, यानी आंसर कितना आ गया 22.22%। खींचने को जितना मर्जी बड़ा खींच लो इस क्वेश्चन को, बट इससे शॉर्ट आंसर शायद ही आपको मिलेगा। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस ब्रिलियंट चैप्टर। बहुत अच्छा चैप्टर है ये। चलिए, a trader buys goods, some goods for ₹150. If the overhead expenses be 12% of the cost price, at what price should it be sold to earn 10% profit? बताइए भाई क्या आंसर होगा इसका। अच्छा क्वेश्चन है। A trader buys some goods for 150, overhead expenses are 12%. देखो, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना दिया मेरे को, वो दिया है 150 रुपये। ठीक है, ओवरहेड एक्सपेंस कितना है 12%, यानी इसका 12%, यानी 150 गुना 12/100, 5 ते 15, 5 दूनी 10, 6 दे कितना हो गया +18,
यानी ओवरहेड एक्सपेंस के बाद सेलिंग प्राइस कितना हो गया 168 रुपीज, बट एट व्हाट प्राइस शुड इट सोल्ड टू अर्न 10%। इसका मतलब देखो क्या है, अर्न 10%, यानी ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास सेलिंग प्राइस नहीं है, मेरे पास कॉस्ट प्राइस ही है। बिकॉज ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या हो सकता है आपके पास, आपका ओवरहेड एक्सपेंसेस में बेसिकली क्या आ सकता है, सोच के देखो, आपका ट्रांसपोर्टेशन आ सकता है, कुछ गड़बड़ हो, रिपेयरिंग हो, कुछ भी हो सकता है, इजंट इट क्लियर। तो भाई वो क्या कह रहे हैं, इस पे 10% का प्रॉफिट चाहिए, क्लियर। यानी 168 इंटू ऑफ 10/100 यानी कितना हो गया, प्लस 16.8, कितना हो गया 184.80। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन, क्लियर। तो आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए हमने, डन। चलिए नोट कीजिए, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। संजना brought two Activas at two different prices and for a total cost of rupees 80,000. By selling one for 3/4 of its cost price and another for 4/3 of its cost price, she earned a profit of rupees 8,000 on the whole transaction. Find the cost price of the Activa which was brought on higher price. इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास दो Activa भाई, CP ऑफ Activa A प्लस CP ऑफ Activa B, टोटल कितना दिया मेरे को, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है 80,000। बट उसने एक बात बोली कि दोनों को बेचने पे, यानी आप क्या कहोगे, सेलिंग प्राइस ऑफ एक्टिवा ए प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ एक्टिवा बी, वो कितना है मेरे पास 88,000। ये समझ के चलो, समझ आ गई बात, ये समझ के चलो ये क्या है, क्लियर। अब देखो जरा, उसने क्या बोला, मैंने माना भाई पहले का सेलिंग प्राइस ए है या कॉस्ट प्राइस एक्स मान लो। उसने क्या बोला, बाय सेलिंग 1 for 3/4 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस एंड अनदर फॉर 4/3 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। देखो भाई, अगर पहले को मैं मानूं 4/3 में बेचा, यानी 4/3 ऑफ ए, अब क्यों ले रहा हूं ऐसा ध्यान से देखिए, दूसरा को कितने बेचोगे 3/4 ऑफ, टोटल कितना है 80,000 माइनस ऑफ ए, और ये कितना होगा मेरे पास 88,000। क्योंकि प्रॉफिट भी तो है 8,000 का, जब भी तो हो गया ये सेलिंग प्राइस पहले का, दूसरे का सेलिंग प्राइस। उसने ये नहीं बोला कौन से को कितने बेचा। मैंने यहाँ क्यों लिया, जब 80,000 दूंगा ना, तो अगर यहाँ 3 लिख दिया तो दिक्कत हो सकती है कैलकुलेशन करने में, तो यहाँ डायरेक्टली लिखोगे तो डायरेक्टली भाई कट जाएगा मेरे से, क्लियर। सो 4/3 ऑफ ए प्लस 3/4 ऑफ 80,000 माइनस 3/4 ऑफ ए इज इक्वल टू 88,000, क्लियर। चलिए 4/3 ए प्लस 20,000 इंटू 3 is 60,000 माइनस 3/4 ऑफ ए इज इक्वल टू 88,000। नेक्स्ट कितना बचा 3/4, तो सॉरी 4/3 ए माइनस 3/4 ए इज इक्वल टू कितना 88,000 माइनस ऑफ 80,000, तो ये कितना हो गया 16 ए माइनस 9 ए बाय 12 इज इक्वल टू कितना आ गया 8,000, क्लियर। नोट कीजिए, करते हैं इसको सॉल्व फिर। सॉरी 28,000 नॉट 8,000, इट इज 28,000। 60,000 80,000 नहीं, जब भी गलती होगी। तो ये कितना आ गया, होपफुली ये नोट कर लिया होगा आपने। हाँ जी नोट कर लिया था ना, ठीक है, नहीं किया हो तो प्लीज रिवाइंड करके कर लीजिएगा नोटिस को। चलिए स्टूडेंट्स देखिए, ये कितना हुआ 7/12 ए बराबर किसके 28,000, कितना आ गया 7 चौके 28, तो ये कितना आ गया 12 चौके 48,000, क्लियर। अगर ये कितने का था तो दूसरा कितने पे रहा होगा 32,000 पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, एक्टिवा व्हिच ब्रॉट एट द हायर प्राइस, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 48,000 इज द राइट आंसर, क्लियर। जल्दी से नोट कीजिए, लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इफ वी हैव। चलिए चलिए
अ मैन परचेज्ड 150 पेन्स एट द रेट ऑफ 12 पर पेन. He sold 50 pen at a gain of 10 rupees, 10% profit. The percentage gain at which he must sell the remaining pen so that gain 15% of the whole outlay. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ऐसा क्वेश्चन ऐसे प्री में आ सकता है आपके प्री के लिए अप्लीकेबल है. बिल्कुल बिल्कुल एसएससी के लिए प्री के लिए अप्लीकेबल है. देखो, अ मैन परचेज 150 पेन एट अ रेट ऑफ 12 पर पेन. इसका मतलब मैं बात करूं टोटल कॉस्ट ऑफ 150 पेन कितनी हुई? 150 इंटू 12 1800 होगी भाई, होगी 1800. ही सोल्ड 50 पेन. अब उसने क्या किया इसमें से 50 पेन को क्या किया? 50 पेन को क्या किया? 10% के प्रॉफिट पे बेचा. यानी 50 पेन बेसिकली कितने के थे? 12 पंजे 60, यानी कितने के? 600 के. 600 का 10% कितना है भाई? 60 हो गया. यानी ये 50 पेन कितने के बेचे? 660 रुपए के. कितने पेन बचे? 100. वो क्या कहना चाह रहा है कि भाई 15% का गेन हो अल्टीमेटली, इसका 15%, यानी 1800 इंटू ऑफ 15/100. 18 गुना 15 कितना आया? 180 और 90 270. यानी मुझे बेसिकली कितना चाहिए? 2070 चाहिए. अभी मेरे पास कितने हैं? अभी मेरे पास कितने हैं? 660. मुझे कितना चाहिए? सोचे देखो, मुझे कितना चाहिए? मुझे 2070 पे जाना है. ठीक है, तो मुझे चाहिए होंगे भाई, देख के चलो, इसमें तो मुझे कुछ ऑप्शन गड़बड़ सा लग रहा है. चलो देखते हैं फिर भी दोबारा करके इसको, कोई बात नहीं, हो जाएगा. 340 और यहाँ से कितना आएगा? देखो, अगर मैं 1000 को बेस मान के चलूँ, 1000 को बेस मान के चलूँ, कितना चाहिए? 340 और यहाँ से कितना चाहिए? 1070. तो 340 ऐड करो इसमें, 01410. मतलब 100 का अगर कॉस्ट प्राइस में लगाऊं, 100 का कॉस्ट प्राइस कितना था? एक का कितना? 12. ये कितना था? 1200 था. बट इससे मुझे चाहिए कितना? 1410. समझ आ गई बात? इसको सॉल्व करना है मुझे. थोड़ी कैलकुलेशन कर लें जरा. क्लियर? यहां से मुझे इतना चाहिए. यानी बेसिकली क्या बोल रहा है वो मुझे? होल आउटले. यानी अगर मैं 100 एक मिनट, इसको मैं ठीक कर लूं एक बार. चलिए जी, प्रॉब्लम फाइनली सॉल्व. चलो, इसका मतलब मेरे पास क्या हुआ था? यहां पे 1200 था, बट चाहिए कितना? 1410. यानी क्या हो गया आप भाई? 210 रुपये का प्रॉफिट चाहिए. कितने पे? 1200 पे गुना ऑफ 100%. 3 चौके 12, 70, 2 35. तो 35/2 कितना आ गया? 17 1/2%. क्लियर? तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो. बहुत अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं और फ्लोलेसली हम कर भी रहे हैं. क्लियर? चलिए नेक्स्ट है मेरे पास. मैं फिर बता दूं, अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम की, मतलब कोई भी पोस्ट की, कहने का मतलब है, तो सिर्फ और सिर्फ 7500 नहीं, सिर्फ 4999 4999 रुपये का फुल कोर्स है स्टूडेंट्स हमारे पास. तो प्लीज़ इसे अवेल कीजिए. लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और दूसरा लिंक मिलने वाला है व्हाट्सएप ग्रुप का, जिसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं. तीसरा क्या? ठीक है जी, इसमें मिलकर आपको वीडियो लेक्चर पीडीएफ मिल रही, टेस्ट सीरीज मिल रही है, और आपको करंट अफेयर्स मिल रहे हैं इसमें. क्लियर? चलिए, व्हाट्सएप ग्रुप में बता चुके. नेक्स्ट है मेरे पास माइक्रो वर्सेस माइक्रो कोर्सेज. भाई होता क्या माइक्रो कोर्स? माइक्रो कोर्स एक वो मेथड है जिसके थ्रू आप अपने आप को रिफाइन कर सकते हो. आप छोटे छोटी चीज़ों पे काम कर सकते हो. जैसे पूरा कोर्स नहीं लेना, आपको सपोज कीजिए प्रॉफिट एंड लॉस को ही और अच्छा करना है. आपको लगा कि सर ने कराया, बहुत अच्छा कराया, तो मुझे और अच्छे से करना है, तो इसके थ्रू आप इजीली कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं बता देता हूँ भी आपको. लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. चलिए, चूज एग्जाम करेंगे. सिविल सर्विसेज सी सेट ऑल सब्सक्रिप्शन हो गया, वीडियो कोर्सेज हो गया, टेस्ट कोर्सेज हो गया, और ये माइक्रो वर्स या माइक्रो कोर्सेज. क्लियर? ओह माफ कीजिएगा, एसएससी सीजीएल. चलिए,
ऑल सब्सक्रिप्शन वीडियो कोर्सेज टेस्ट कोर्सेज एंड ये आ गया मेरा माइक्रो कोर्सेज। क्लियर। देखिए एसएससी सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए, एक कदम बढ़ाइए जहाँ पे अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालिए, कॉल में व्हाट्सएप कीजिए। सबसे पहले आता है जनरल स्टडीज, भाई 886 का पूरा बंडल है जिसमें हिस्ट्री मिल रही है, ज्योग्राफी मिल रही है, पॉलिटी, इकोनॉमिक, जनरल साइंस सब मिल रहा है, और वो भी 6 मिनट के बेहतरीन ट्रायल के साथ, हर वीडियो के साथ 6 मिनट का ट्रायल दिया हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट जैसे मैं बात करूं करंट जी के, यहाँ पे भी ऐसा ही है, ठीक है। आपके वजह से आर्ट एंड कल्चर अवार्ड्स हो गए, जहां जहां पे वीडियो लेक्चर्स दिखेंगे वहां पे 6 मिनट का ट्रायल दिखेगा आपको। क्लियर, ठीक है, सब कुछ है इसके अंदर, आप देख सकते हैं इजीली। नेक्स्ट देखो कंप्यूटर जी का तो सिर्फ मैं दिखाऊंगा सिर्फ और सिर्फ 226 रुपये का पूरा कंप्यूटर जी। क्या आपको पता है लास्ट ईयर भी एसएससी ने खेला था आपके साथ कि भैया जिसने कंप्यूटर में ज़्यादा स्कोर किया उसको अच्छा मिलेगा, पहले बहुत प्रेफरेंस मिलेगी, तो गलती मत करना। 1748 रुपये का पूरा एप्टीट्यूड मिल रहा है। देखो अब डिटेल में बताऊंगा थोड़ा सा मैं, जैसे मिक्सर एंड एलिगेशन है भाई 6 मिनट का ट्रायल दिया, 47 रुपये का 3 लेक्चर्स, एक वेब नोट्स, 382 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। क्लियर। अब मुझे एक बात बताइए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे हैं, इनको बंडल बना के टेस्ट के रूप में भी दे सकते हो, बहुत मजा आता है। क्लियर। क्यों? क्योंकि नई चीज सीखने को मिलती है और वैसा ही टेस्ट होता है, वैसा एग्जाम होता है जैसे एसएससी कंडक्ट करते हैं। वेब नोट्स क्या है, शॉर्ट नोट्स हो सकते हैं, वन लाइनर हो सकता है, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हो सकते हैं, और यहाँ पे 6 मिनट का ट्रायल है, 6 मिनट का ट्रायल लो, फिर अगर ट्रायल पसंद आए जब इसको अवेल करो, वरना कोई जरूरत नहीं। क्लियर। इसी तरीके से सब कुछ है, जैसे प्रॉफिट लॉस हम कर रहे थे, 108 रुपये का 9 लेक्चर है, 4 वेब नोट्स और 447 आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसके अंदर दिए हुए हैं, सॉरी 447, ठीक है, शायद मैंने 4 कुछ और बोला। क्लियर। तो प्लीज़ इसको आज अवेल कीजिए। इसी तरीके से आपके पास रीजनिंग और इंग्लिश का भी माइक्रो कोर्स तैयार किया गया है, और प्लीज़ 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 4999 में एसएससी ऑफिसर बनने का सपना मत छोड़िए, बहुत कम प्राइस है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जो लिंक है फुल ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का और आपके माइक्रो कोर्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।